एल एलेग्रो को डिस्कस करने के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क जिसका नाम है इल पेंसेरसो। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम इल पेंसेरसो की। इसके 25 एमसीक्यूज होंगे और 31 लाइनर एग्जाम की पॉइंट होंगे जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको रिवीजन कराना है ये पोइम इल पेंसेरसो को। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इल पेंसेरसो मीन्स, इल पेंसेरसो का मतलब क्या होता है? तो मलंकली या थॉटफुल मैन होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इल पेंसेरसो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, इल पेंसेरसो सबसे पहली बार कब पब्लिश हुई है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये दोनों पोइम एक ही वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी 1645 में, और उस वॉल्यूम का नाम क्या था? पोइम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, जो कि 1645 में आया था। ठीक है, उसमें इसको क्या करा था? पब्लिश कराया गया था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी पोइम वाज पब्लिश्ड बाय, ये पोइम किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो हेम्फ्री मूसले के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इल पेंसेरसो इज अ कंपेनियन पोइम टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इल पेंसेरसो किसकी कंपेनियन पोइम मानी जाती है? तो एल एलेग्रो की। एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो ये दोनों जुड़वा बहने हैं, यानी कि कंपेनियन पीस कहलाती हैं। ठीक है, अगला पांचवें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? पांचवें नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो दी पोइम इज रिटन इन, ये पोइम यानी कि एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो दोनों ही ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई हैं, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया दी सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की सेंट्रल थीम क्या है? मुख्य विषय क्या है? तो इसमें मलंकली और कंटेम्पलेशन दिखाया जाता है। तो मलंकली का मतलब होता है वेदना, उदासी, और कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना। ठीक है, रिफ्लेक्शन, चिंतन मनन। अगला, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम द स्पीकर रिजेक्ट्स, कविता की शुरुआत में स्पीकर किसे अस्वीकार करता है? तो डिल्यूडिंग जॉय को अस्वीकार करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। डिल्यूडिंग जॉय क्या होता है? भ्रामक आनंद, अभी है, कुछ पल के लिए है और फिर चला जाएगा, तो इसको वो क्या करता है? अस्वीकार कर देता है। द स्पीकर इनवोक विच गॉडेस, जो स्पीकर है वो किस देवी का आह्वान करता है? तो उसमें मृत को आह्वान किया गया था और इसमें मलंकली को आह्वान किया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पोइम प्रेजेंट्स मलंकली एज, अगर हम 9 नंबर की बात करें तो कविता में मलंकली को कैसे प्रस्तुत किया गया है? तो अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन के रूप में। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, द सेटिंग ऑफ द पोइम मेनली रिफ्लेक्ट्स, कविता का वातावरण मुख्यतः कैसा है? तो गोथिक और मध्य युगीन दिखाया जाता है, यानी कि गोथिक एंड मिडेवल एटमॉस्फियर होता है उसका। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ स्टाइल प्रमोटेड इन द पोइम इज, यानी कि कविता में किस जीवन शैली को बढ़ावा दिया गया है? तो किस तरीके की जीवन शैली दिखाई गई है? सॉलिटरी स्कॉलरली लाइफ दिखाई गई है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, और स्कॉलरली का मतलब होता है कोई विद्वतापूर्ण, विद्वान जीवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर पे, दी पोइम फॉलोज दी पास्टोरल पास्टोरल मॉडल, यानी कि यह कविता किस पास्टोरल मॉडल का अनुसरण करती है? तो थियोक्राइटन, थियोक्राइटन यानी कि कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए ये पास्टोरल पोइम्स हैं, ध्यान बनाए रखना, एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है कि द स्पीकर डिवोर्स टाइम टू ऑल एक्सेप्ट, यानी कि स्पीकर निम्न में से किस में समय नहीं बिताता? तो कॉमर्स में समय नहीं बिताता है, बाकी फिलॉसफी, एलिग्री, ट्रेजेडी सभी में दिखाता है, लेकिन जो व्यापार यानी कि कॉमर्स होता है उसमें वो समय व्यतीत नहीं करता, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 14 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, दी पोइम एंड्स विद डिवोशन टू, कविता का अंत किसमें होता है? तो क्रिश्चियन हिम्स में होता है। ठीक है, ये क्रिश्चियन हिम क्या होते हैं? ईसाई भजन बोला जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, द टोन ऑफ द पोइम, इस पोइम की टोन कैसी है? तो रिफ्लेक्टिव एंड सीरियस है। सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत गंभीर और चिंतनशील है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द मेन कैरेक्टर इज पोस्ट्रेड पोर्ट्रेड एज, 16 नंबर का, यानी कि मुख्य पात्र को कैसे दर्शाया गया है? तो चिंतनशील विचारक के रूप में, अ कंटेम्पलेटिव थिंकर,
सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज सिमिलर टू, कविता की संरचना किसके समान है, तो एल एलेग्रो, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का, बोथ एल एलेग्रो एंड इल पेंसेर्सो टुगेदर रिप्रेजेंट्स, एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो मिलकर क्या दर्शाते हैं, तो जीवन के दो चरम दर्शा दिखाते हैं, टू एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, एक युवावस्था और दूसरी बुढ़ापा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू मिल्टन एक्सट्रीम लाइफ लाइफ स्टाइल, और मिल्टन के अनुसार एक्सट्रीम लाइफ स्टाइल यानी कि चरम जीवन शैली कैसी है, तो बनाए रखना कठिन यानी कि इम्पॉसिबल टू मेंटेन। अकॉर्डिंग टू मिल्टन एक्सट्रीम लाइफ स्टाइल आर इम्पॉसिबल टू मेंटेन। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, दी ब्रॉडर मैसेज ऑफ बोथ पोएम्स इज, दोनों कविताओं का व्यापक संदेश क्या है, तो सी बहस की सीमाएं होती हैं, डिबेट्स हैज लिमिटेशंस, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, द मीटर ऑफ द पोएम इज, इस पोएम में किस तरीके के मीटर का यूज हुआ है, तो आयम्बिक टेट्रामीटर यूज हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा आयम्बिक टेट्रामीटर। अगला क्वेश्चन है, द पोएम मेनली एम्फेसाइजेज, ये जो पोएम है वो मुख्य रूप से किस पर जोर देती है, तो एकांत और अध्ययन पर जोर देती है, यानी कि सॉलिट्यूड एंड स्टडी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया द मूड क्रिएटेड इन द पोएम इज, कविता में कैसा मूड बनाया गया है, किस तरीके का मूड है, तो मलंकलिक मूड होता है, वेदनापूर्ण, बी ऑप्शन हो जाएगा दुख भरा। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएम्स सेटिंग इज मोस्टली, कविता का जो सेटिंग दिखाया गया है वो मोस्टली कैसा है, अंधकारमय और शांत, डार्क एंड क्वाइट दिखाया जाता है। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इल पेंसेर्सो प्रमोट, इल पेंसेर्सो किसको बढ़ावा देती है, तो बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम के पॉइंट्स को, जो कि 30 है, 30 पॉइंट हैं। सबसे पहला एग्जाम की पॉइंट है इल पेंसेर्सो का, कि इल पेंसेर्सो मींस मलंकली और थॉटफुल मैन, ध्यान बनाए रखना, इल पेंसेर्सो का अर्थ है उदास और चिंतनशील व्यक्ति। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि इट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, और इल पेंसेर्सो या एल एलेग्रो को किसने लिखा है, जॉन मिल्टन के द्वारा। और ये पोएम सबसे पहली बार 1645 में पब्लिश होती है, किसमें, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन नाम का एक पोइटिकल कलेक्शन आया था 1645 में, उसी में इसको पब्लिश कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, इट अपीयर्ड, अच्छा वही भी बताइए, दी पोइम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, ये क्या है, पोइटिकल कलेक्शन है, और इसी में एल एलेग्रो और एल पेंसेर्सो को जो है पब्लिश कराया गया था। दी कलेक्शन वाज पब्लिश्ड बाय, और ये कलेक्शन किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो हेम्फ्री मोजली के द्वारा, हेम्फ्री मोजली। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज अ कंपेनियन पीस, कंपेनियन पोएम टू एल एलेग्रो, एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो ये दोनों कंपेनियन पोएम है, जुड़वा बहन है, यानी कि ट्विन सिस्टर कह सकते हो। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम इज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ये दोनों ही पोएम एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो दोनों ही ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई हैं। आइम्बिक टेट्रामीटर का इसमें यूज हुआ है। रिफ्लेक्ट, द पोएम इज अ रिफ्लेक्टिव ओड, ये क्या है, एक प्रकार का रिफ्लेक्टिव ओड है, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द इट सेंटर्स ऑन मलंकली एंड कंटेम्पलेशन, इसमें उदासी दिखाई जाती है, मलंकली दिखाया जाता है, और कंटेम्पलेशन यानी कि चिंतन पर ये पूरी की पूरी कविता केंद्रित है, दो चीजों पे, मलंकली और कंटेम्पलेशन, मतलब उदासी और चिंतन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, द स्पीकर रिजेक्ट्स डिल्यूडिंग जॉय एट द बिगिनिंग, ये जो स्पीकर होता है शुरुआत में डिल्यूडिंग, डिल्यूडिंग जॉय कैसा होता है, भ्रामक आनंद, कुछ पल का आनंद, उसको अस्वीकार कर देता है। अगला, ही इन्वोक मलंकली एज अ गॉडेस, वह मलंकली को देवी के रूप में आह्वान करता है, आमंत्रित करता है। 13 नंबर का है, मलंकली इज रिप्रेजेंटेड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, मलंकली को प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस कविता में। दी पोएम
प्रमोट्स अ सॉलिटरी स्कॉलरली लाइफ। इस पोइम के अंदर, कविता के अंदर, सॉलिटरी यानी कि एकांत और स्कॉलरली मतलब विद्वतापूर्ण जीवन को बढ़ावा देती है ये पोइम। 15 नंबर का क्वेश्चन है, द सेटिंग इज गॉथिक एंड मिडेवल इन टोन। ये कविता का जो सेटिंग है, वातावरण है, वो कैसा है? गोथिक और मिडेवल यानी कि मध्ययुगीन शैली का है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन बोला गया है, इट फॉलोज दी थियोक्राइटिन पास्टोरल मॉडल। इसमें जो है थियोक्राइटिन पास्टोरल परंपरा का अनुसरण करती है ये कविता। 17 नंबर का क्वेश्चन है, द मूड ऑफ द पोइम इज सीरियस एंड पेंसिव। इस पोइम का जो मूड है वो बहुत सीरियस यानी कि गंभीर और पेंसिव यानी कि विचारशील है। 18 नंबर का है, द स्पीकर डिवोट्स टाइम टू फिलॉसफी एंड स्टडी। स्पीकर जो है वो फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि स्पीकर फिलॉसफी और स्टडी, दर्शन और अध्ययन में समय बिताता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट इन एलिग्री एंड ट्रेजेडी। बोला गया है इसमें एलिग्री और ट्रेजेडी के रूप, एलिग्री और ट्रेजेडी में रुचि दिखाई देती है। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएम एंड्स द क्रिश्चियन हिम्स एंड स्पिरिचुअल विजन। ये जो कविता है यानी कि कविता का अंत ईसाई भजनों और आध्यात्मिक दृष्टि के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन कैरेक्टर इज अ कंटेम्पलेटिव थिंकर। इसका मेन कैरेक्टर जो है वो कंटेम्पलेटिव थिंकर है, चिंतनशील विचारक है इसका मुख्य पात्र। 22 नंबर का है, इट एम्फेसाइजेज द क्वाइटनेस एंड काम एंड सॉलिट्यूड। ये शांति, स्थिरता और एकांत पर जोर देती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया दी इन्वायरमेंट इज डार्क पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव। इसका वातावरण अंधकारमय, शांत और चिंतनशील है। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इट कंट्रास्ट विद एल एलेग्रो विच सेलिब्रेट जॉय। ये जो कविता है इल पेंसेर्सो, ये एल एलेग्रो के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि एल एलेग्रो में आनंद की बात की गई है और इल पेंसेर्सो में दुख की बात कही गई है। 25 नंबर पे, इल पेंसेर्सो सपोर्ट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। इल पेंसेर्सो में इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक और स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब होता है आध्यात्मिक जीवन। तो ये जो हमारी इल पेंसेर्सो है वो बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन का समर्थन करती है। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोथ पोइम्स टुगेदर शो टू एग्जांपल्स ऑफ लाइफ। दोनों कविताएं मिलकर जीवन की दो एग्जांपल्स दिखाती हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन ब्लेंड्स जॉय एंड मेलंकली इन बोथ पोइम्स। मिल्टन दोनों कविताओं में आनंद और उदासी का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है ही शोज द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रीम व्यूज। बोला गया है वे चरम दृष्टिकोणों की सीमाएं दिखाते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी पोएम सजेस्ट दैट बैलेंस इन लाइफ इज नेसेसरी। ये कविताएं जीवन में संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती हैं। और 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल आइडिया इज दैट प्योर मलंकली एंड प्योर जॉय अलोन इन इनकम्प्लीट। मुख्य विचार ये है कि केवल उदासी या केवल आनंद दोनों ही अपने आप में अधूरे हैं, यानी कि ये दोनों का मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा। ये कविताएं जीवन के संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती हैं। आपके जीवन में सुख और दुख दोनों होंगे, केवल उदासी या केवल आनंद ये दोनों में अपने आप में अधूरे होते हैं। ठीक है,